ध्यान दें, पुत्र प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय टोटके विश्वास पर आधारित है और वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं है। आपको ये टोटके नियमित रूप से और आदर्श तरीके से अपनाने चाहिए ताकि आपको अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को साकार करने में। नवरात्रि में पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करें? नवरात्रि हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा और आराधना का अद्वितीय त्योहार है। ये 9 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है जिसमें माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर अनेकों श्रद्धालु पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं। यदि आप भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और नवरात्रि में इसे पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ विशेष उपाय दिए गए हैं जो आप अपना सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय। माता दुर्गा की पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा और आराधना करना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। रोजाना माता की पूजा के लिए समय निकालें और उसके 9 रूपों की आराधना करें। उनके लिए विशेष प्रार्थना करें और उनकी कृपा के लिए बिंदी, चावल, कच्चे दूध, फूल, दीपक आदि संग्रह करें। मंत्र जाप। नवरात्रि में माता दुर्गा के मंत्र जाप करना भी पुत्र प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है। ओम देवी दुर्गायाय नमः और ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्य देवी मातरे नमः जैसे मंत्रों का जाप विशेष शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का नियमित जाप करें और समर्पित भाव से माता दुर्गा की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रत और उपासना। नवरात्रि में व्रत रखना एक अन्य प्रचलित उपाय है जो पुत्र प्राप्ति में मदद कर सकता है। 9 दिनों तक सात्विक आहार लें और माता दुर्गा के लिए अन्न दान करें। संयम से इन व्रतों का पालन करें और मन और शरीर को पवित्र रखें। सेवा और दान। नवरात्रि में सेवा और दान का महत्व अत्यंत उच्च होता है। दुर्गा माता की सेवा के लिए अपनी शक्तियों को उनके भक्ति में लगाएं। गरीबों और बालिकाओं को आहार और वस्त्रादि की दान करें। इससे पुत्र प्राप्ति की कामना को माता दुर्गा की कृपा मिलती है। नींबू से पुत्र प्राप्ति का टोटका। अगर आपको बेटा चाहिए तो इस टोटके के लिए आपको एक दागदार नींबू की जरूरत होगी। नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ें और उसका रस निकालें। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं और इसे लड्डू गोपाल के सामने रख दें। इसके बाद जिस भी स्त्री को पुत्र की इच्छा हो वह नींबू के रस को सुरक्षित यौन संबंध से पहले पिए। शमशान की मिट्टी से पुत्र प्राप्ति का टोटका। इस टोटके के लिए एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शुद्ध शहद डालें। इसे मंगलवार को शमशान की भूमि में गाड़ दें। याद रखें, शुद्ध शहद ही लें जो जंगलों से प्राप्त होता है और बाजार में मिलने वाले डुप्लीकेट शहद का उपयोग न करें। इसे पुरुष द्वारा संपन्न करें। प्रातःकाल स्नान करें और भगवान का स्मरण करें। लाल गुंजा से पुत्र प्राप्ति का टोटका। इस टोटके के लिए लाल गुंजा की जड़ों की आवश्यकता होगी। शुभ मुहूर्त के साथ लाल गुंजा की जड़ों को तांबे के ताबीज में भरें और उन्हें स्त्री की भुजा या कमर पर बांधें। इसके बाद प्रयास करें और आपको पुत्र संतान प्राप्त हो सकती है। मोरपंख से पुत्र प्राप्ति का टोटका। इसके लिए 3 मोरपंखों की आवश्यकता होगी। मोरपंख को चांद जैसा टुकड़ा करें और इसे पिसकर गुड़ के साथ मिलाएं और 3 गोलियां बनाएं। प्रातःकाल 3 दिन तक ये गोलियां एक ही गाय के दूध के साथ खाएं। ध्यान दें, खाने के बाद 4 घंटे तक कुछ न खाएं, पानी पी सकते हैं। ध्यान दें, पुत्र प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय टोटके विश्वास पर आधारित है और वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं है। आपको ये टोटके नियमित रूप से और आदर्श तरीके से अपनाने चाहिए ताकि आपको अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को साकार करने में। पुत्र प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय। एकाधिक देवी देवताओं की पूजा के अलावा बहुत से लोग भगवान श्री गणेश और भगवान शिव, श्री कृष्ण को भी पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा जाता है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों का नाश करने वाले माने जाते हैं और वंश के विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं। वहीं भगवान कृष्ण को भी गर्भधारण और संतान प्राप्ति का देवत्व प्रदान किया जाता है। माता दुर्गा या माता पार्वती की भी आप पूजा कर सकते हैं और आपकी सारी बाधाओं को दूर करती है। इसलिए आपको अपनी आदर्श और श्रद्धा के अनुसार इन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए ताकि आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सके। इसके अलावा नियमित ध्यान, योग, प्राणायाम और सत्संग का आदान प्रदान भी वंश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय। आयुर्वेद के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधान ऋतुकाल का महत्वपूर्ण रोल होता है। मासिक धर्म के प्रारंभिक दिनों को प्रथम मानकर 8वीं, 10वीं और 12वीं रात्रियों में पुत्र का जन्म होता है, जबकि 7वीं और 9वीं जैसी विषम रात्रियों में पुत्री का
जन्म होता है। ध्यान दें, इन रात्रियों में चांदनी वाले शुक्ल पक्ष का पहला पखवाड़ा होना चाहिए। ज्योतिषीय पुत्र प्राप्ति के लिए उचित तिथि की गणना भी करते हैं। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और महामारी के 16 दिनों के महत्व का वर्णन किया गया है। यदि आप पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं और साथ ही शिशु गुणवान होना चाहते हैं, तो आपको मासिक धर्म के विभिन्न रात्रियों के महत्व को समझना चाहिए। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा हुए पुत्र अल्पायु और दरिद्र होते हैं। 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या सिर्फ लड़का पैदा करती है। 6वीं रात्रि के गर्भ से छोटी आयु वाला पुत्र का जन्म होता है। 7वीं रात्रि से पैदा होने वाली कन्या बांझ होती है। 8वीं रात्रि में से पैदा हुआ पुत्र ऐश्वर्यशाली होता। 9वीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशाली पुत्री जन्म लेती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुर पुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्णसंकर पुत्री पैदा होती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुसंपन्न पुत्र जन्म लेता है। अर्थात गर्भधारण के समय 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जैसी सम रात्रियों में पुत्र का जन्म होता है, जबकि 5, 7, 9, 11, 13, 15 जैसी विषम रात्रियों में पुत्री का जन्म होता है। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए किसी तांत्रिक विद्या या टोटके की तलाश में हैं, तो मैं आपको प्राचीन तांत्रिक विद्या से पुत्र प्राप्ति करने के तरीकों के बारे में बताने के लिए आपके साथ हूँ। पुत्र प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय। प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय। बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे कोई तरीके या उपाय हैं जो हमें एक विशिष्ट लिंग के बच्चे की इच्छा को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। खैर, जब विज्ञान की बात आती है तो वास्तव में ऐसे समाधान उपलब्ध हैं। यदि आप अपने पसंदीदा लिंग का बच्चा पाने के लिए मंत्र या टोटके खोज रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस लेख में हम आपको प्राचीन उपायों, ज्योतिषीय समाधानों, मंत्रों और विभिन्न टोटकों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेंगे जो पुत्र प्राप्ति की संभावना को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने परिवार में एक बेटे का स्वागत करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो बच्चे को गर्भ धारण करने के इन वैज्ञानिक तरीकों का पता लगाने के लिए पढ़ते रहें। जब हम वंश के विकास और संतान प्राप्ति के बारे में सोचते हैं, तो हमारे